जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी किसान अपनी फसल की गिरदावरी अपने स्वयं कैसे कर सकता है। और ये गिरदावरी जैसे ही वो कर लेगा तो ये पटवारी के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी, जहां से पटवारी इसको सत्यापन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लें। आप एमपी किसान ऐप डाउनलोड कर लें और इसमें अपनी आईडी को सेव कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन है फसल स्वघोषणा का। ठीक है, फसल स्वघोषणा पे आप क्लिक करिए तो ये देखिए, ये हमने खसरा जोड़ा हुआ है। और यदि आपको कोई और खसरा जोड़ना हो, कोई और खाता जोड़ना हो, तो आप यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस पे आप क्लिक करके तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, पंचायत आपका हल्का और ग्राम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये देखिए आपको खसरे दिख रहे हैं। हम एक एक करके यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे खसरों की गिरदावरी कर सकते हैं। हमने सबसे पहला खसरा चुना। यहाँ पर आप देखिए 5 विकल्प आ रहे हैं: मौसमी फसल, वार्षिक फसल, फलोद्यान, पड़ती और अन्य प्रविष्टि। तो मौसमी फसल चुने। अब यहाँ पर फसल के प्रकार में आप जाएं तो फसल के प्रकार में आप देख सकते हैं कि कमर्शियल, औषधि, मसाला, घास, तिलहन, फूल, जूट, सब्जी, दाल और अनाज, इतने विकल्प आपको दिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अनाज चुन लें। जैसे ही आप अनाज चुनेंगे यहाँ पर आपके सामने अनाज की फसल दिखने लगेंगी। ये देखिए फसल का नाम में अनाज के अंदर कुटकी, गेहूँ, मक्का, मणिया, धान, जौ, चवली, रागी, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट गेहूँ चुन लें। ये हमने जैसे गेहूं को चुन लिया। ठीक है, फिर फसल की विधि चुन लें, बोया है आपने या छिड़का है तो वो चुन लें। फसल की किस्म देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है, प्रमाणित चुनकर व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था चुन लें। जैसे ही आप सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर सिंचित असिंचित डालेंगे तो सिंचाई का प्रकार पूछ रहा है वो। ये देखिए स्वयं का कुआं है, अन्य खसरे में स्वयं का कुआं, इसी खसरे में हैंडपंप है, नाली है, नहर है, नलकूप है, नदी है, तालाब है। तो यहाँ पर हम नलकूप से सिंचाई कर रहे हैं तो हमने नलकूप लिखा, चुने। ठीक है, अब किस प्रकार से कर रहे हैं, बहाव है, डायरेक्ट पूरा बहाव के माध्यम से, स्प्रिंकलर लगाया हुआ है या टपक के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, स्प्रिंकलर चुन के चुने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर आप फसल की जानकारी भर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि आप ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है फसल का नाम चुने, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखें, यहाँ पर भी आप अपनी फसल लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे आपने यहाँ पर लिखा फसल, ये देखिए, ये देखिए गेहूं अपने आप आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप फसल का नाम भी लिख सकते हो। तो आपको ये यहाँ पर ये दोनों कॉलम भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल प्रकार और फसल का नाम चुने भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप बैक करें। ये जैसे आप इसको जोड़े पे क्लिक करेंगे, ये जोड़े पे क्लिक कर दिया हमने। फसल की फोटो खींचने को बोल रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा फसल की फोटो चुने। अब फसल की फोटो चुने पे आप यहाँ पर एक कैमरा दिख रहा है, आप इस कैमरे पे क्लिक करिए। ये देखिए, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फसल की फोटो खींचिए। जैसे ही आप फसल की फोटो खींचेंगे तो फसल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये राइट पे क्लिक करने के बाद आप इसको फसल पे क्लिक करें। जैसे आप फसल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ आपकी फसल, ये फसल का विवरण, ये फसल का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप जोड़े पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फसल का प्रकार पूछ रहा है वो। अच्छा क्षमा करें, हमने पहले फोटो खींचना था। 1 मिनट, ये देखिए हमने ये चुन लिया। यहाँ पर हम इसको अनाज करके इसको डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये फसल की विधि, फिर हम फसल की किस्म, सिंचित है, पहले से हमने चुना हुआ है, रकबा, जोड़े पे क्लिक कर दीजिए। अब आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं फसल यहाँ पर जुड़ गई। इसके साथ यदि आप कोई और जानकारी भरना चाहते हैं, मौसमी फसल, वार्षिक फसल, फलोद्यान, पड़ती, रिक्त भूमि, अन्य प्रविष्टि, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको आप अपलोड कर दें। ये अपलोड पे हमने क्लिक किया तो वो 10 अंक का मोबाइल नंबर हमसे मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख देंगे डायरेक्ट, और अपलोड करेंगे। तो जैसे ही अपलोड करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। ये देखिए, खसरा लोकेशन से वर्तमान में 238 मीटर दूर है, इसलिए अस्वीकार कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास होता तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी के खसरे भी भर सकते हैं। बाकी खसरों में भी हम फसल उसी प्रकार से भर देंगे। और यहाँ पर अपलोड होने के बाद ये मैसेज आ जाएगा कि पटवारी की आईडी में भेज दिया गया है, पटवारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आपकी फसल
जोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से किसान भाई अपनी गिरदावरी स्वयं कर सकते हैं, जिसमें आप फसल की स्वघोषणा कर सकते हैं। और इसी में बाद में आप चेक कर सकते हैं यदि पटवारी का आप देख सकते हैं कि पटवारी ने क्या गिरदावरी की है। तो यहाँ पर आपको विकल्प आ जाएगा, यदि पटवारी ने चना लिख दिया और आपने गेहूं है तो यहाँ पर दावा आपत्ति का विकल्प आ जाएगा कुछ दिन बाद जब गिरदावरी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से गिरदावरी कर सकेंगे। ठीक है, और करके इसको शीघ्र अपने पटवारी के पास भेज दें ताकि वो समय से इसको सत्यापित कर सकते हैं। और फिर भी यदि कुछ दिक्कत आ रही हो आपको दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाकर हमें पर्सनल भी बता सकते हैं। अदरवाइज हमारे वीडियोस पे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।